जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पंचायती राज की जो लेक्चर सीरीज चालू किए हैं उसमें आज हम लोग अगला अपना टॉपिक देखेंगे। पंचायती राज में पद की रिक्तता चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव हमने पिछले वीडियो में देख लिए। आज हम लोग देखेंगे वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ गए हैं। जब मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या होता है वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तित किया जाना, है ना। वापस बुलाया जाना इंग्लिश में रिकॉल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिकॉल, ठीक है। किसके ऊपर लाते हैं, क्यों लाते हैं, कौन लाते हैं, क्या प्रोसीजर है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक इसको पूरा नहीं जानोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप लगाते हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं वापस बुलाए जाने की जो प्रक्रिया है, अगर इसको हम अच्छे से समझे तो पाएंगे इसमें कौन जो है इस प्रक्रिया को ला सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस पर या किसके ऊपर। दूसरा बात ये, तीसरा अपना ये निकल के आएगा कि क्यों लाएंगे हम, ये क्यों प्रत्यावर्तित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी है कौन? सक्षम प्राधिकारी यानी कि इसको हम इनकी शिकायत करें। और अपील उन लोग जो है, अपील कहाँ करेंगे, कैसे, मतलब ये आपको पूरा अध्ययन करना है। मतलब इसमें कौन लाएगा, ये किस पर लाएंगे, क्यों लाएंगे, प्राधिकारी कौन होगा, इसी में प्रक्रिया भी समझ लो कि क्या प्रक्रिया होगी, कैसे अपन ला सकते हैं, किस प्रक्रिया के तहत जो है रिकॉल का प्रोसीजर होता है, कौन मतदान करता है, कितना मतदान होना चाहिए, ये सब बारी बारी समझते हैं, ठीक है। देखो कौन लाएगा, तो सीधी सी बात है, संबंधित पंचायत के मतदाता, संबंधित पंचायत के मतदाता लोग जो सूचीबद्ध है, मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उन लोग जो है वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया या रिकॉल का प्रोसीजर जो है प्रारंभ करते हैं, उन्हीं को अधिकार है, ठीक है। किस पर? तो वही संबंधित पंचायत के पदाधिकारी पर। और वे है पदाधिकारी कौन है ये? तो याद रखना, सरपंच एवं पंच, केवल इन दोनों के ऊपर ही लाया जा सकता है। मतलब ग्राम पंचायत में वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तित किया जाना केवल ग्राम पंचायत में। मतलब किस पर नहीं? तो जनपद एवं जिला पंचायत में वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया जो है नहीं लाई जाती है। याद रखिएगा, ये जो है केवल ग्राम पंचायत, केवल किस पर? ग्राम पंचायत, और वो भी सरपंच और उप सरपंच, सरपंच और पंच, उप सरपंच नहीं, उप सरपंच पर नहीं लाते हैं। मतलब किनके ऊपर लाया जाएगा? जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित। जो कैसे निर्वाचित होते हैं? जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं उन्हीं के ऊपर रिकॉल की प्रक्रिया लाई जाएगी। कौन लाएंगे? तो संबंधित पंचायत के मतदाता जो जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है ना। और किस पर ये समझ है, क्यों लाते हैं, ऐसा क्या कंडीशन पनप जाती है, क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई ये वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं इन लोग। तो ध्यान रखिएगा, क्यों लाते हैं? जब पदाधिकारी कौन है? ये पंच और सरपंच मनमानी करने लगते हैं,
ठीक है, ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मानते हैं, ग्राम सभा के निर्देश को नहीं मानते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, मतलब मनमानी कर रहे हैं, ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मानते हैं, स्थिति गड़बड़ा गया है, तो वहाँ के जो मतदाता होते हैं इनके ऊपर मतलब ये क्या है, वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करते हैं, या उसको प्रत्यावर्तित करने के लिए जो है प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ये धारा याद रखिएगा, धारा नंबर 21 का में है, धारा नंबर 21 का, ठीक है। वापस बुलाया जाना किस में है, धारा 21 का, और अविश्वास किस में था, 21। तो हम आज देख रहे हैं धारा नंबर 21 का। तो मनमानी कर रहे हैं इसलिए लाएंगे, है ना, ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं तो लाएंगे। प्रक्रिया, प्रक्रिया लंबा है, प्रक्रिया हम समझेंगे। अब यहाँ पास इतना आप समझ लिए हैं, तो देखो प्रक्रिया में क्या होता है, कैसे ये चालू की जाएगा, कैसे ये जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये जो पंचायत में, जो संबंधित पंचायत में जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के जो मतदाता है, उन लोग क्या करेंगे, जो जनसंख्या है, तो देखिए यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, फिर मैं इसको आगे समझाता हूँ। देखो अब क्या होगा, प्रक्रिया समझिए आप, प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगा। तो संबंधित पंचायत में ग्राम सभा है, जो मान लो ग्राम सभा के कुल सदस्य यानी मतदाता, यानी क्या है, मतदाता, संबंधित पंचायत ग्राम सभा जो है उसके कुल सदस्य का 1/3, कितना बोल रहा हूं, 1/3, 1/3 सदस्य अगर सूचना पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर संबंधित पंचायत के ग्राम सभा के 1/3 सदस्य सूचना पत्र, या इसको अभियोग पत्र भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को सौंपते हैं। जैसे कौन है सक्षम अधिकारी, एसडीओ यानी अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, ध्यान से समझिएगा, अनुविभागीय अधिकारी, ठीक है। ये जो है अनुविभागीय अधिकारी को लिखित सूचना हस्ताक्षर कर सौंप दिए, कितने लोग टोटल, 1/3, कितने लोग टोटल, 1/3। तो ये जो है प्रक्रिया जो है अब प्रारंभ की जाएगी। तो कैसे, तो दूसरा कंडीशन, ये तो हो गया पहला, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए कैसे चालू होगा, ठीक। तो जो है अब जो है निर्वाचन पदाधिकारी या विहित प्राधिकारी, मैं लिख दिया विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी द्वारा गुप्त मतदान कराने के लिए एक तिथि, अब मतदान होगा, कैसे होगा, गुप्त मतदान होगा। ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा हूं मैं, गुप्त मतदान बोल रहा हूं, गुप्त मतदान। तिथि तय किया जाएगा, वो तिथि तय करेगा, तिथि तय करता है, कौन करता है, विहित प्राधिकारी। फिर से समझिए इसको, संबंधित पंचायत के जो ग्राम सभा के सदस्य है, उसका 1/3 सदस्य सूचना पर या अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को इसको सौंपेंगे। जैसे सक्षम अधिकारी कौन होगा, तो सक्षम अधिकारी के रूप में आपको मिलेगा अनुविभागीय अधिकारी, एसडीओ, है ना। ये जो अधिकारी है राज्यस्व अधिकारी, ये क्या करेगा कि ये सूचना को ले लेगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, आगे की प्रक्रिया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा या विहित प्राधिकारी द्वारा गुप्त मतदान के लिए एक तिथि निर्धारित किया जाएगा। गुप्त मतदान के लिए क्या किया जाएगा, तिथि को निर्धारित करेंगे।
तिथि का निर्धारण होने के बाद अब देखो मतदान होगा। अब क्या होगा? मतदान होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम मतदान करा रहे हैं इन लोग का। कैसा मतदान हो रहा है? गुप्त मतदान। कैसा मतदान हो रहा है? गुप्त मतदान। तो गुप्त मतदान में कितने लोग पक्ष में वोट करें कि उसको प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अब गुप्त मतदान हो रहा है। मतदान कैसे हो रहा है? एकदम गुप्त रूप से हो रहा है। पंचायत का गठन करने वाले है ना सदस्य, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मतदाता। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मतदाता। यही लोग क्या करेंगे? आपका किस प्रक्रिया में भाग लेंगे? गुप्त मतदान में। 1/3 लोग सूचना में हस्ताक्षर किए। अब इसमें गुप्त मतदान में कितना % होना चाहिए? तो जो गुप्त मतदान करने वाले रहेंगे, गुप्त मतदान में अगर 50% या आधे से अधिक 50% या आधे से अधिक गुप्त मतदान द्वारा रिकॉल, ये रिकॉल है, रिकॉल की प्रक्रिया के पक्ष में मत दिए तो तत्काल, याद रखना, तत्काल, तुरंत, यथा समय, गुप्त मतदान में जो मतदान करने वाले लोग हैं उसका 50% से अधिक, यानी ये क्या हुआ? बहुमत 50+1 होता है ना, तो बहुमत रिकॉल के पक्ष में, वापस बुलाए जाने के पक्ष में अगर मत दे देते हैं, अगर मत दिए तो तत्काल जो है सरपंच एवं पंच, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आएगा, का पद रिक्त, प्रत्यावर्तित माना जाएगा। मतलब रिकॉल जो प्रक्रिया है ये पास हो गया। ये जो प्रक्रिया है क्या हो गया? पास हो गया। अगर 50% से अधिक मतदान करने वाले लोगों का बहुमत पक्ष में गया कि हाँ इनको क्या किया जाएगा? वापस बुलाया जाना चाहिए, तो तत्काल तत्समय सरपंच या पद का जो है उसको प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। समझ आया कैसे चालू हुआ? कौन लाया? लाता कौन है? मतदाता, संबंधित पंचायत का। किसके खिलाफ? सरपंच और पंच के खिलाफ, यानी ये प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसे होगा? कब होगा? क्यों होगा? तो क्यों होगा? जब वो मनमानी कर रहे हैं, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ग्राम सभा के बात को सुन नहीं रहे हैं, तब हम इसको ला रहे हैं। प्रक्रिया क्या हुई? तो प्रक्रिया में 1/3 ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, जो मतदान करने वाले लोग हैं, उन लोग क्या करेंगे? लिखित सूचना में हस्ताक्षर करेंगे, सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद अधिकारी को, जो भी सक्षम अधिकारी है, जैसे अनुविभागीय अधिकारी या राजस्व अधिकारी, उसको सौंप दिए। सौंपने के बाद गुप्त मतदान की एक तिथि तय किया गया विहित प्राधिकारी के द्वारा। गुप्त मतदान में हम देखें कि इसमें 50% से अधिक लोग रिकॉल के पक्ष में मत दिए, तो उसका जो है पद जो है वो प्रत्यावर्तित कर दिया गया, यानी कि ये जो है पद उसका रिक्त हो गया है। मतलब ये पद की रिक्तता का प्रोसीजर है एक। धारा 21 का क्या है? ये धारा 21 का मतलब सरपंच और पंच का पद जो है रिक्त माना जाएगा। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे क्या पंच के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, क्या पंच के लिए भी पूरा ऐसे ही लोग आएंगे? तो देखो पंच का समझ लो आप, पंच के लिए कैसे होगा? पंच किसका होता है? वार्ड का होता है। पंच तो पूरे मतलब गांव में 10 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। तो पंच में पंच का निर्वाचन कौन करता है? वार्ड के जो मतदाता होते हैं। बातें समझ आ रही है आप लोग को? सरपंच पूरे गांव का होता है, पंच पर्टिकुलर वार्ड का होता है। तो वार्ड में वार्ड के जो मतदाता होते हैं पंच को चुने हैं, तो रिकॉल भी कौन लाएंगे पंच के लिए? अब बोलो आप। मतदाता वापस बुलाते हैं, मतदाता इसको वापस बुलाते हैं, ठीक है।
सेम प्रक्रिया रहेगी गुप्त मतदान में 50% वाला, लेकिन पंच के लिए वार्ड के मतदाता। क्लियर है? ये एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की जरूरत है आपको ये सब। पंच, वार्ड, मतदाता और वापस बुलाएंगे उन्हीं लोग। ये हो गया। अब मान लो, अब ये अपील कर सकता है कि नहीं? पंच भी अपील कर सकता है, सरपंच भी अपील करता है। तो अपील की प्रक्रिया देखते हैं, लास्ट में जो हम लिखे थे। यहां तक क्लियर है सबको? चलो अपील देखते हैं। अगर लगता है सरपंच को पदाधिकारी को अगर लगता है कि इनके ऊपर जो वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया लाया गया है वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी तरीका जो है गैर कानूनी तरीके के द्वारा इनको हटाया जा रहा है। तो गैर कानूनी है यानी कानूनी रूप से नहीं लाए हैं, तो जो है पदाधिकारी जिनके ऊपर हम लोग क्या ला रहे हैं, वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया, ये अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा? याद रखना, कलेक्टर। किसको अपील किया? कलेक्टर को। कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर अपील होगा। कितने दिन के भीतर अपील होगा? 7 दिन के भीतर अपील होगा। किसको अपील कर रहे हैं? कलेक्टर को, यानी सक्षम अधिकारी अपील सुनने के लिए कौन है? कलेक्टर है। अब कलेक्टर के पास है दिन 30 दिन। 30 दिन के भीतर ये कलेक्टर जो है अपना निर्णय देगा, निर्णय सुनाएगा, और इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा। कलेक्टर के द्वारा दिया गया निर्णय क्या माना जाएगा? अंतिम माना जाएगा। ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, मैं ही कराऊंगा आपको, तो धीरे धीरे सब समझ आएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, प्रत्यावर्तित किया जाना। पंच को कैसे करते हैं, क्लियर है? अब अपील कर रहे हैं। अगर इसको लगता है कि इसके खिलाफ जो अपील मतलब जो प्रक्रिया लाया गया है, तो मैं इसके लिए अपील करना चाहता हूं, मैं चुनौती देना चाहता हूं, है ना? गैर कानूनी तरीका लगा और ये क्या दे रहा है आपका? चुनौती दे रहा है इस प्रक्रिया को। तो इसके पास कितने दिन का समय है? 7 दिन का। पदाधिकारी कौन है अपील सुनने के लिए सक्षम पदाधिकारी? कलेक्टर। ले लिया, 7 दिन के भीतर किया, तो 30 दिन उसको समय मिला। कलेक्टर 30 दिन के भीतर जो है निर्णय को सुना रहा है, और इसके द्वारा दिया गया निर्णय कलेक्टर के द्वारा अंतिम विनिश्चय, अंतिम निर्णय माना जाएगा, जिसको सब कोई मानेंगे। क्लियर है बातें? ठीक। इसके बाद देखिए इसी में और क्या होगा, कब हम नहीं ला सकते। भाई ऐसा कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा कि कब ला सकते, कब नहीं ला सकते। अब आया नहीं तुरंत उसके ऊपर रिकॉल लाओगे, ऐसा तो नहीं है। कब नहीं लाया जा सकता? कब नहीं लाया जा सकता? किस कंडीशन में हम जो है रिकॉल नहीं ला सकते हैं इन पंचों और सरपंचों के ऊपर? तो देखिए, निर्वाचन के बाद पदाधिकारी जो है, जो पंच है, बार बार बोल रहा हूं पदाधिकारी मतलब इसमें पंच और सरपंच, इसको अपने कार्यकाल में 2.5 वर्ष, 2/1/2 वर्ष यानी आधा कार्यकाल, पदाधिकारी जो है 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण ना हुआ हो तो नहीं ला सकते। कब नहीं ला सकते ये लिखा हूं मैं, कब नहीं लाया जा सकता। तो मान लो आप एक सरपंच बने हो और आपके जो प्रथम सम्मेलन है उस दिन से आपका कार्यभार चालू हुआ है और आपको 2 साल हुआ है, मतलब 3 साल बचा है, तो 2 साल हुआ रहेगा तो नहीं लाया जा सकता। 2.5 साल जब तक आपको कार्य करते नहीं होगा पंचायत के पदाधिकारी के रूप में, तब तक आपके ऊपर जो है रिकॉल की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी, यानी कि आपके लिए प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आधे से अधिक आधे कार्यकाल के बाद ही होता है। दूसरा देखो, अब देखो यहां पास दूसरा वाला इसमें कंडीशन क्या है
अब क्या होता है, उपचुनाव भी हुआ रहता है कई जगह। उपचुनाव हुआ है, कोई पंचायत है, उसमें किसी पदाधिकारी की मान लो मृत्यु हो गई या अपना पद त्याग कर दिया, तो हम क्या कराए हैं, उपचुनाव कराए हैं। तो उपचुनाव में भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन ऐसे छोड़ो, उपचुनाव का भी आधा कार्यकाल, मान लो कोई व्यक्ति 2 साल बाद सरपंच, मतलब सरपंच है 5 साल का, कोई सरपंच 2 साल बाद अपना पद त्याग कर दिया, तो 3 साल का कार्यकाल बचा है उसका। जो नया उपचुनाव में आया सरपंच, उसको कितने साल के लिए मिलेगा, शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव होता है। तो 3 साल में यानी कि 1.5 वर्ष, मान लो आधा, मैं आपको 3 साल वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 3 साल का 1/2 वर्ष पूर्ण, यानी उपचुनाव में भी उसका आधा कार्यकाल पूर्ण ना होने पर नहीं लाया जा सकता। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको एकदम ध्यान से समझिए, नहीं लाया जा सकते, मतलब जब तक उसका भी आधा कार्यकाल नहीं हुआ रहेगा, उपचुनाव के बाद जो सरपंच बना है या पंच बना है, तो आप उसको भी आप उसके ऊपर नहीं ला सकते, यानी उसको आधा होना चाहिए। 3 साल के लिए चुना गया तो 1.5 साल उसको काम करने दो, 1.5 साल हो जाएगा तब उसके ऊपर में आप रिकॉल लाइए, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा नंबर, अगर पंचायत का कार्यकाल ही 6 माह शेष है, तो भी जो है आपका ये जो है प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं ला जा सकती। ये 3 कंडीशन बहुत अच्छे से याद कर लो। पहला, कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूर्ण होने के पहले नहीं ला सकते। दूसरा, यदि कोई पंचायत में उपचुनाव हुआ है तो उपचुनाव के भी कार्यकाल को आधा पूर्ण नहीं हुआ है तब तक भी आप नहीं ला सकते। तीसरा, अगर पंचायत का ही कार्यकाल शेष 6 माह बचा है तो भी से आप प्रत्यावर्तन या वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो है पद की रिक्तता इस कंडीशन या इस प्रोसेस से किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग की कोचिंग में अभी पीएससी प्री मेंस व्यापम से संबंधित सारे कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।